हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो एंकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान और इसराइल के बीच में वॉर का क्या रीज़न है और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इसराइल और ईरान के बीच में क्या प्रॉब्लम है। ये दोनों कंट्री अपने आप को किस तरीके से देखते हैं और ये दोनों ही कंट्री अपने आप को वर्ल्ड फ्रंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसराइल जो कि वर्ल्ड के फ्रंट में एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, ये है इसराइल। ये पूरे वर्ल्ड का 0.2% पॉपुलेशन ही कैरी करता है। बट अभी ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले हम लोग इसराइल की हिस्ट्री को देखते हैं। इसराइल जो है, ये 19th सेंचुरी से पहले कहीं भी एग्जिस्टेंस में नहीं था, क्योंकि 19th सेंचुरी से पहले जितने भी यहूदी या फिर ज्यूइश लोग थे ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे। 19th सेंचुरी में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था, वर्ल्ड जियानिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पूरे वर्ल्ड के यहूदियों या फिर ज्यूइश को ये कहा कि हम लोग सब चलकर जेरूसलम जो कि उनका तीर्थ स्थान था उसके पास में या फिर उस जेरूसलम में अपने अपना एक कंट्री स्टैब्लिश करते हैं, जहाँ पे जितने भी यहूदी या फिर जूविश हैं वो सब मिलकर एक साथ रहेंगे। और इसी के साथ 19th सेंचुरी में इसराइल को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 1917 में सॉरी 1917 में अ, ये जो पूरा एरिया है इसराइल का, इस पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसे फॉर वॉट एवर रीजन ब्रिटेन ने ज्यूस से ये प्रॉमिस किया था कि ये सारा एरिया वो ज्यूस को देंगे। एंड वो यहाँ पर वो अपने अपना देश बनाकर आराम से रह सकते हैं। पर बाद में वो अपने इस वादे से मुकर गए। और फिर कुछ और स्ट्रगल के बाद जब 1945 में यूएन बना, तो सबसे पहला ये जो प्रॉब्लम था, बॉर्डर डिसाइड करना बिटवीन द अरब्स जो वहाँ पे रह रहे थे एंड द ज्यूइश पीपल, ताकि वो अपना देश बना सके। तो फिर फाइनली जो स्ट्रगल था उसके बाद 1948 में, सॉरी 1947 में यूएन ने एक प्लान बनाकर इन दोनों जो ग्रुप्स थे, एथनिसिटी थी, उनको दिया, जिसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो 45% ऑफ लैंड जो है वो अरब्स को दिया जाएगा, जिस पर पैलेस्टाइन नाम का कंट्री बनेगा। एंड 55% जो यहूदियों को दिया जाएगा, जो इसराइल नाम की कंट्री से जाना जाएगा। एंड इसमें जेरूसलम को जो है, दोनों में से किसी भी ग्रुप को नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि जेरूसलम जो है वो वर्ल्ड ग्रुप्स के कंट्रोल में रहेगा, और इन शॉर्ट अगर कहें तो यूएन के कंट्रोल में रहेगा। इस बात पर जो जूविश थे या फिर जो यहूदी थे बहुत आराम से ये मान गए, क्योंकि अप्रोक्स 2000 ईयर्स के बाद उनको अपना देश मिल रहा था। लेकिन जो पैलेस्टाइन के लोग थे उनका कोई लीडर नहीं था, इसलिए इस बात पर उनका कोई फर्म डिसीजन नहीं था। वो इस बात पे डिसीजन लेने के लिए डिपेंडेंट थे जो अरब कंट्री थी, जैसे सीरिया, इराक, मिस्र जो अभी इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, इन सारे कंट्री पे वो डिपेंड करता है था। और इन सारे कंट्री ने उसे ये कहा कि पैलेस्टाइन को ये यूएन का ये डिसीजन मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो हेल्प करेंगे पैलेस्टाइन को कि वो इन सारी एरिया पर कब्जा कर सकता है। और इसी के साथ जो है इसराइल और पैलेस्टाइन नाम के दो देश बन गए, और इन दोनों देशों में बाउंड्री को लेकर या लैंड को लेकर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। और इन दोनों देशों में 1948 में पहली बार जब इसराइल जो है एज अ नेशन बनकर वर्ल्ड के सामने आया, उस टाइम पे, देन फिर 1967 में, एंड देन 1973 में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी तक चली रही है। पर इन तीनों जो लड़ाइयाँ थी, उनके वजह से जो इसराइल है ये बहुत बड़ा एरिया अपने कैप्चर में ले लिया है। और ये जो है, ये जो ब्लू में दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा इसराइल जो है, जो अ, अपने आप को इतने बड़े एरिया में, और फिलिस्तीन जो है ये बहुत ही छोटी जगह में है, ये और ये जो आपको दिख रहा है मैप में, ये दोनों फिलिस्तीन। सो ये जो स्ट्रगल है ये 1973 के बाद भी अभी तक ये चल ही रहा है। और कहीं ना कहीं यही स्ट्रगल जो है, ये रीजन बन गया है ऑफ वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल।
इसराइल जो है एक बहुत छोटी सी कंट्री है जिसको ये लोग ये भी मानते हैं कि एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंट्री है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल के बाद ये कंट्री बनकर वर्ल्ड के सामने आया है। इसमें जो इसराइल है वो जेरूसलम, जो कि 1947 के प्लान के हिसाब से उसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में माना गया, उसे इसराइल अपनी कैपिटल बताता है। लेकिन यूएस और कुछ और देशों को छोड़कर और कोई भी देश जो है वो ये नहीं मानते कि इस जेरूसलम जो है इसराइल का कैपिटल है। और यही रीजन है कि जितने भी एम्बेसीज हैं वो जेरूसलम में ना होके टेल अवीव, यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि इसराइल का जो ऑफिशियल अनऑफिशियल कैपिटल जो है वो टेल अवीव है, क्योंकि जितने भी एम्बेसीज हैं वो टेल अवीव में एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे पीएम चुने जाते हैं। और ये हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे भी सम हाउ इंडिया जैसी डेमोक्रेसी। अब ये जो इसराइल है एंड फिलिस्तीन है, ये दोनों का कन्फ्लिक्ट, ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट कैसे बन गया, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून विद रेडियो एंकर। थैंक यू सो मच।